दरअसल सबकी निगाहें इस वक्त मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई हैं। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में हालात कितने तेजी से बदल रहे हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का हालिया जो बयान आया है, उन्होंने ईरान के हथियार को लेकर, आयतुल्लाह अली खामनेई की फौज को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर एक तरह से कहीं ना कहीं जो अपनी जो परेशानी है वो एक तरह से जाहिर की है। इसके अलावा आप देखिए कि इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने अपने कुछ जो हथियार हैं उस अपने हथियारों को लेकर, लेटेस्ट जो हथियार हैं, अपडेट जो हथियार हैं, उनको लेकर ईरान के साथ एक डील की है। इस बीच आप देखिए कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अगर उठाकर आप देखिए तो मशरिक़ वुस्ता में आखिर चल क्या रहा है, ये किस तरह की सूरत हाल अब बनने जा रही है। बहुत से माहिरीन का ये मानना है कि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका दरअसल ईरान पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, बल्कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। ईरान की तैयारियां भी दरअसल मुकम्मल हो गई हैं। सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जहां पासदारान इनकलाब को एक इशारा करेंगे, उसके बाद ईरान की तरफ से भी एक तरह से पलटवार हो जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ में अब्राहम लिंकन जरूर मौजूद है और कहीं ना कहीं अब्राहम लिंकन को लेकर भी एक तरह से जो तैयारियां हैं वो ईरान ने मुकम्मल कर ली हैं। अपनाए हुर्मुज़ में भी ईरान एक तरह से पूरे तौर से तैयार हो गया है और जो चीन के साथ ईरान की जो डील हुई है, इस डील के बाद ईरान कहीं ना कहीं एक तरह से काफी मजबूत है। लेकिन इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो दौरा है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं और इस पर भी यह कहा जा रहा है कि क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मशरिक़ वुस्ता में इस कशीदगी को कम कर सकते हैं। उनके इजराइल दौरे को लेकर दरअसल बहुत सी उम्मीदें जताई जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस वक्त और सबसे अहम बात है वो यही है कि ईरान और अमेरिका एक तरह से बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान ने जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के लिए बड़े खतरे की घंटी बज गई है। जी हां, मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह सबसे बड़ा खतरा होगा इजराइल के लिए। यह इजराइल के वजूद के लिए दरअसल एक बहुत बड़ा मोड़ कहा जा सकता है। इजराइल बहुत बड़े खतरे का सामना दरअसल कर रहा है और ऐसे में अगर हालात बदलते हैं तो इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं एक तरह से इजराइल पर पड़ने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात होंगे, लेकिन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो यही बता रही है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बहुत ज्यादा है और ये कशीदगी दरअसल ये कभी भी जो चिंगारी है, अगर एक चिंगारी यहां से उठती है तो ये बहुत बड़ा शोला बनेगी और इस शोले में सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता और मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कई ममालिक हैं ऐसे जो इसकी लपेट में आ सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो दरअसल इजराइल को है, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान ने दरअसल अपने कई ऐसे छोटे छोटे गुट हैं जो मिडिल ईस्ट में बनाकर रखे हैं और ये छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, जो गुट हैं, चाहे हमास की बात की जाए, चाहे इसी तरह से हूसी लड़ाकों की बात की जाए, या फिर लबनान में आप आ जाइए, यहां पर बात की जाए, ईरान में कुर्द मिलिशिया जो शिया मिलिशिया हैं अगर उनकी बात की जाए, तो इस तरह से ये कई ऐसे ग्रुप हैं जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जिस तरह से वार्निंग दी है, उन्होंने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं वो दरअसल महफूज नहीं है, वो ईरान की मिसाइल के टारगेट पर एक तरह से हैं। और आप देखिए कि अमेरिका का दरअसल ये डर है, पहले इराक के अंदर जो अपना एयरबेस था अमेरिका ने वो खाली कर दिया, उसके बाद सीरिया और शाम के अंदर जो एयरबेस था वो एयरबेस एक तरह से खाली कर दिया है अमेरिका ने। तो ये अमेरिका के अंदर एक तरह से डर है और हालिया बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जंग अमेरिका जरूर चाहता है, लेकिन जंग की आड़ में अमेरिका भी एक तरह से डर का शिकार है। आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल होगी ये देखना भी बहुत अहम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और ईरान की अगर जंग छिड़ती है तो इसके नतीजे पूरी दुनिया पर इसके असर एक तरह से पड़ेंगे। मशरिक़ वुस्ता में दरअसल अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो यह सबसे बड़ा खतरा होगा इजराइल के लिए। यह इजराइल के वजूद के लिए दरअसल एक बहुत बड़ा मोड़ कहा जा सकता है। इजराइल बहुत बड़े खतरे का सामना दरअसल कर रहा है और ऐसे में
अगर हालात बदलते हैं तो इसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं एक तरह से इजराइल पर पड़ने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात होंगे, लेकिन मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है वो यही बता रही है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बहुत ज्यादा है और ये कशीदगी दरअसल ये कभी भी जो चिंगारी है, अगर एक चिंगारी यहां से उठती है तो ये बहुत बड़ा शोला बनेगी और इस शोले में सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कई ममालिक हैं ऐसे जो इसकी लपेट में आ सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो दरअसल इजराइल को है, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान ने दरअसल अपने कई ऐसे छोटे छोटे गुट हैं जो मिडिल ईस्ट में बनाकर रखे हैं और ये छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, जो गुट हैं, चाहे हमास की बात की जाए, चाहे इसी तरह से हूसी लड़ाकों की बात की जाए, या फिर लबनान में आप आ जाइए, यहां पर बात की जाए ईरान में कुर्द मिलिशिया जो शिया मिलिशिया हैं अगर उनकी बात की जाए, तो इस तरह से ये कई ऐसे ग्रुप हैं जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने जिस तरह से वार्निंग दी है, उन्होंने कहा है कि अगर उनके ऊपर कोई हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो मिडिल ईस्ट में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं वो दरअसल महफूज नहीं है, वो ईरान की मिसाइल के टारगेट पर एक तरह से हैं। और आप देखिए कि अमेरिका का दरअसल ये डर है, पहले इराक के अंदर जो अपना एयरबेस था अमेरिका ने वो खाली कर दिया, उसके बाद सीरिया और शाम के अंदर जो एयरबेस था वो एयरबेस एक तरह से खाली कर दिया है अमेरिका ने। तो ये अमेरिका के अंदर एक तरह से डर है और हालिया बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जंग अमेरिका जरूर चाहता है, लेकिन जंग की आड़ में अमेरिका भी एक तरह से डर का शिकार है। आने वाले दिनों में क्या कुछ सूरत हाल होगी ये देखना भी बहुत अहम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका और ईरान की अगर जंग छिड़ती है तो इसके नतीजे पूरी दुनिया पर इसके असर एक तरह से पड़ेंगे।